गर्भ निरोधक के उपाय हमें बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछते हैं कि दो बच्चों के बीच में अंतर कैसे रखें, या फिर नई नई शादी हुई है और अभी 2 साल तक बच्चा नहीं चाहते, लफड़ा नहीं चाहते, तो क्या उपाय करें, या फिर कौन सा गर्भ निरोधक बहुत अच्छा है, बिना साइड इफ़ेक्ट्स का है और कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स का है, जिसमें हमारी हेल्थ को ज़्यादा चेंजेज नहीं लाता है हेल्थ में और कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो अगर आप गर्भ निरोधक खोज रहे हैं, उसके लिए कोई वीडियो खोज रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री एवं प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। गर्भ निरोधक में गोलियां भी हो सकती हैं, कॉपर टी भी हो सकता है। कॉपर टी के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें बहुत तरह के, जो 3 साल के लिए है, जो 5 साल के लिए हैं, जो 10 साल के लिए भी हैं। आपको कितना लंबा गर्भ निरोधक चाहिए उसके अनुसार है। फिर आपके इंजेक्शंस भी हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ अलग तरह की गोलियां, जैसे मेरी सहेली या फिर अंतरा, ये सब जो सही गोलियां हैं वो बहुत बेकार हैं, वो कभी नहीं खाना चाहिए किसी को भी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है और माहवारी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती है। इसके अलावा बैरियर मेथड है, जिसमें कॉन्डोम पुरुष यूज कर सकते हैं और महिलाएं हमारी डायफ्राम भी यूज कर सकती हैं। तो आजकल तो डिलीवरी होते के साथ ही पीपी या यूसीडी डाल देने का प्रचलन है, जो हमारी सरकार, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो डिलीवरियाँ हो रही हैं उसमें सबको डाल दिया जा रहा है, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, ताकि कुछ बच्चे का, जो 2 बच्चों के बीच में अंतर रखा जा सके। जो भारत की जनसंख्या जो विस्फोटक अंदाज में बढ़ रही है, वो उसको कुछ नियंत्रण में लाया जा सके। तो ये गर्भ निरोधन जो तरीका है वो हर इंसान को अलग अलग तरीके से सूट करना चाहिए। हमारी भाभी, चाची, काकी, दादी ने ऐसे करवाया, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। हम लोग को सहता नहीं है। सहना क्या है भैया? आपके घर में कभी किसी को सिजेरियन नहीं हुआ और इस बार आपको सिजेरियन से अगर बच्चा हो, तो इसमें सहना कैसे है? बाकी लोगों को नॉर्मल हुआ है और इस बार सिजेरियन से आपका बच्चा हुआ, तो क्या बच्चा तो होना ही था। अगर बच्चा बेड़िया था और बच्चे का हाथ निकल गया, कंधा फंस गया, तो सिजेरियन से ही होगा। बहुत ब्लीडिंग हो रही है, सिजेरियन से बच्चा होगा। अगर बहुत बीपी हाई है, चमकी आ रहा है, झटका आ रहा है, तो सिजेरियन से बच्चा होगा। अगर शुगर है, थायराइड है और बच्चे का धड़कन बहुत खराब हो रहा है, बच्चा पेट में पैखाना किया है, तो हो सकता है कि सिजेरियन से भी हो सकता है नॉर्मल भी हो। तो वहाँ प्लस माइनस डॉक्टर अपना डिसीजन उस टाइम देखने की बात करेंगे। लेकिन सहता नहीं है, मैं ये गर्भ निरोधक प्रणाली नहीं यूज करना चाहता, नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे सहता नहीं है। ये क्या बात हुई? आपको उस आपकी चाची को या आपकी दीदी को ये चीज़ सूट नहीं किया, कोई बात नहीं। तो आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका शरीर उनके शरीर से अलग है। उनको कितना बॉडी में इन्फेक्शन था, अगर वो कॉपर टी लगाती है तो उनको पीआईडी की बीमारी है या कुछ है, हो जाती है। तो उनको कॉपर टी रहते हुए भी अगर वो फेल कर जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो सहना इसमें क्या है? कहीं भी कोई भी चीज़ फेल कर सकती है। 99, वो 94% सही है, 6% फेल कर रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि वो फेल ज़्यादा है? हाँ, वो 6% में आपकी दीदी या आपकी रिलेटिव भी थी, इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो आपको सूट नहीं करेगा या फिर उसमें फेल कर जाता है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है। बिल्कुल नहीं। वो 94 औरतों को तो गर्भ निरोधक का काम बहुत अच्छे से करता है। उसमें जो कॉपर है वो समय समय पे रिलीज होता रहता है और वो पूरे बच्चेदानी के एनवायरनमेंट को, मतलब इसको अंदर में ऐसा बना देता है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा यहाँ पे टिक ही ना पाए। वो मासिक आने के पहले ही एबॉर्शन हो जाता है, मतलब एबॉर्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको मासिक आ जाता है, आपको लगता है मासिक आया है। तो
वो भी तो सही है। और मुझे तो बहुत सही लगता है कि एक बार लगा दो और 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ। और जब आपको मन करता है कि मुझे बच्चा चाहिए, तुरंत निकलवा लो। हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको लिकोरिया की बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको पीआईडी या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको डिलीवरी के टाइम में एंडोमेट्राइटिस, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस या कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको मिलता, आपके डॉक्टर बताएंगे ये आपके लिए सेफ है कि नहीं। रही बात इंजेक्शन, तो इंजेक्शन लगाने से कभी कभी क्या होता है कि मासिक इरेगुलर हो जाता है। डिपो प्रोवेरा होता है, मांस में लगाया जाता है, हर 3 महीने पे लगाया जाता है, मासिक के फर्स्ट डे में लगाया जाता है। और जब बीच बीच में क्या होता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपको महीनों 6 महीने तक मासिक ही टल गया और आपको बार बार टेंशन होता है कि भैया कहीं बच्चा तो नहीं ठहरा, क्योंकि वो इंजेक्शन केवल 3 महीने के लिए गर्भ निरोधक का काम से आपको, मतलब गर्भ निरोधक का काम करता है या आपको कंसेप्शन से प्रोटेक्शन देता है। 3 महीने के बाद अनसेफ पीरियड आपका शुरू हो जाता है और आप कभी प्रेग्नेंट हो सकते हो। अब आपका मासिक आ रहा है नहीं, अब आप कैसे समझोगे आपको ओवुलेशन हुआ नहीं हुआ, आपको बच्चा ठहर सकता है नहीं ठहर सकता, तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाए। तीसरा चीज़ हम लोग कॉन्डोम के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा है, हर मर्द को यूज करना चाहिए। इसमें जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल नहीं होता। अगर औरत में इन्फेक्शन है तो मर्द को नहीं होगा, मर्द में इन्फेक्शन है तो औरत को नहीं होगा। हाँ, ये गर्भ निरोधक का काम भी बहुत अच्छा करता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी के साथ गर्भ निरोधक का काम भी आपका डबल आपको जब आपको बच्चा चाहिए ही नहीं तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रोटेक्शन हो रहा है और आपको इससे कंसेप्शन से भी प्रोटेक्शन हो रहा है, तो आपको डबल प्रोटेक्शन है। और लेकिन खतरा कब है, जब ये कभी कभी फट जाता है, रप्चर हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आप कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है अगर अनसेफ पीरियड चल रहा है तो वो तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि अनसेफ पीरियड कब होता है। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है तो आप 14 दिन उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर 30 दिन का साइकिल है, कोई भी कितना भी, मतलब आपको 35 दिन पे महीना आता है, उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। उस दिन आपको अंडा बना है तो उसके आगे या पीछे 5 दिन 7 दिन तक का मार्जिन ले लीजिए, वो पूरा पीरियड है आपका अनसेफ पीरियड है। इस पर कभी वीडियो हम लोग कभी और बनाएंगे, इस पर कभी और बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग अपने मुद्दे पे फिर से आते हैं कि गर्भ निरोधक का जो अगला तरीका है वो है गोलियां, जैसे कि माला एन माला डी जो सरकार देती है, एन से नेशनल माला एन माला डी, ये बहुत साधारण सी गोलियां हैं। आपको अगर बिल्कुल पैसे नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की फीस नहीं है, तो आप सरकारी से या आंगनबाड़ी से ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि मोटापा आता है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो इसमें है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसका काम है कि वाटर रिटेंशन करना, यानी शरीर में जल के जमाव को रोकना। तो उसके कारण क्या है कि आपको बहुत शरीर फुला फुला लगने लग सकता है, या लोग कह सकते हैं कि आप मोटी हो रही हो। अगर आप फिगर कॉन्शियस हैं और आपको नहीं चाहिए, तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आए हैं जो उसमें मिनिमम क्वांटिटी है जो हार्मोन का, और आपका उतना ही क्वांटिटी है जितना में कि आप कंसीव ना करें। और बहुत लो डोज और बहुत हाई क्वालिटी के प्रोजेस्टेरॉन आ गए हैं, जैसे प्रोस्पेरिनॉल है, और अलग तरह के कॉम्बिनेशन में भी है। इथेनाइल एस्ट्राडियोल भी 0.3 मिलीग्राम से 0.02 मिलीग्राम तक का आ गया। तो फिर आपको वो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। वो केवल प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ एक हार्मोन का भी दे सकती हैं गोली, जैसे प्रोजेस्टेरॉन ओनली पील है। और जो हमारा ये सब तरीके हैं, आपको क्या सूट करता है ये आपके डॉक्टर बताएंगे। आपको चेकअप करना है, आपको फैमिली में डिसीजन लेना है कि कौन सा तरीका से आप गर्भ निरोधक आप अपने लिए चाहते हैं। पर
प्लीज़ प्लीज़ एक बार बच्चा ठहर जाए तो उसको एबॉर्शन कराने की प्रक्रिया बहुत तकलीफ वाली है। तो इसलिए कृपया अगर कभी आप ऐसे इमरजेंसी हालात में फंस जाए, जब आपने गोलियां नहीं खाई हैं या फिर सडनली पति बाहर से आए हैं, अचानक से उनको छुट्टियां मिली हैं, या फिर कोई भी कारण से आप इमरजेंसी में तैयार नहीं हैं, गर्भ निरोधक का कोई आपने रास्ता इख्तियार नहीं किया है, या फिर कभी कॉन्डोम फट गया है और ऐसे में आप बच्चा ठहरने का चांस है, वैसे हालत में भी इमरजेंसी पिल्स आती हैं जो लड़कियों का कभी एक बार किसी कोई भी लड़की का किसी का रेप ही हो जाए तो उसको इमरजेंसी में जो दिया जाता है वो इमरजेंसी पिल आई पिल के नाम से आता है, वो सिप्ला कंपनी का होता है। अगर आप पुरुष के संसर्ग में आ गई हैं तो 72 घंटे के अंदर अगर आप उसको ले लेती हैं तो आपको बिल्कुल भी बच्चा नहीं ठहरेगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाए। हाँ, लेकिन धन्यवाद आप लोग जो हम लोगों को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं नए नए टॉपिक्स, उन सब के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, इतने लाइक्स दे रहे हैं, आप सबों का दिल से हृदय से आभार। धन्यवाद।